हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जो है आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है। तो लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। एंड लिथोस्फेयर जो हमारा है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिस पे हम रहते हैं, जो अर्थ वाला पार्ट है, जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट है, जिसके सबसे ऊपरी परत सोयल है, वो जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। और लिथोस्फेयर जो है ना, विभिन्न प्रकार के, मतलब बहुत सारे लिथोस्फेरिक प्लेट में ये क्या है, बटा हुआ है। ठीक है। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि ये प्लेट हर दिन मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। ईच ईयर, है ना, कम से कम मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के जैसे मूवमेंट होता है इनका एक साल में। ठीक है। और ये मूवमेंट क्यों होता है? मान लो लिथोस्फेरिक प्लेट ऐसे रखा गया है। ठीक है। सभी एक दूसरे से ज्वाइंट है। नीचे में क्या है? मैग्मा है। मैग्मा जब मूव करता है तो उसके साथ ही ये धीरे धीरे क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है ना। और इस मूवमेंट के कारण, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है, इसका मूवमेंट के कारण ही जो हमारे अर्थ पे, है ना, हर साल या हर कई सालों के बाद कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। जैसे कहीं अगर ये स्पीड, ये वाला प्लेट जा गया और चल गया, और ये स्लो चल गया, तो बीच में क्या देखने को मिलेगा? खड्डे देखने को मिलेंगे। अगर दोनों प्लेट ऐसे ऐसे आपस में आके टकरा गए तो यहाँ पे उठ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? माउंटेन बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। और जो मूवमेंट होता है ना, प्लेट का मूवमेंट, जो लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट होता है, वो दो कारणों से होता है, दो फोर्सेस के कारण से, दो फोर्सेस की वजह से होता है। पहला है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स जो अंदर, जो फोर्स पृथ्वी के अंदर लगता है लिथोस्फीयर का, है ना, उसको हम बोलते हैं एंडो। और एक्सो जो बाहर वाले फोर्सेस हैं, जैसे विंड हो गए, एयर, वाटर हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, ये सब क्या हो गए? एक्सोजेनिक फोर्सेस है। इनके कारण भी तो हमारे सरफेस पे चेंजेस देखने को मिलती है ना। विंड मान लो कुछ रेत वाले टीले को उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके चला जाता है, तो अर्थ के सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलती है? कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। ठीक है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस में वॉल्केनिक इरप्शन, है ना, उसकी वजह से अगर वॉल्केनो बाहर निकलता है और बाहर आके वो क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है हमारे अर्थ पे। या फिर अर्थक्वेक होता है तो कहीं क्या होती है? बहुत बड़ा से बड़ा 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 सिटी क्या हो जाता है? अंदर चला जाता है, एंड सो, है ना, वो टूट फूट जाता है ना, सारे बिल्डिंग्स वगैरह टूट जाते हैं, एंड सो ऑन। तो अलग स्ट्रक्चर एक देखने को मिलता है हमारे अर्थ पे। ठीक है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण ही हमारा अर्थ का सरफेस जो होता है ना, वो चेंजेज होते रहता है, और, है ना, हमें अलग अलग तरीके से दिखता है। ठीक है। अर्थ मूवमेंट को कैटेगराइज किया गया है दो फोर्सेस के कारण। पहला है इंडोजेनिक और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक को फर्दर डिवाइड किया गया है दो भाग में, सडन फोर्सेस और एक डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस को डिवाइड किया गया। अर्थ सडन फोर्सेस क्यों होता है? अर्थ को एक वॉल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड की वजह से होता है। जबकि वही डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस के कारण क्या होता है? माउंटेन बिल्ड होता है ना। डायस्ट्रॉपिक फोर्स क्या होता है? से कुछ बनता है, जबकि इससे जो सडन फोर्सेस से क्या होता है? सारी चीज़ें बिगड़ती है। ठीक है। ये दूसरा पार्ट जो अर्थ मूवमेंट का है, एक्सोजेनिक फोर्सेस का, उसको हम कैटेगराइज करते हैं एक इरोजन एंड डिपोजिशन में। तो ये इरोजन और डिपोजिशन एक ही तरीके के एजेंट करते हैं। रिवर मान लो कहीं एक जगह से मिट्टी को कटाव की दूसरे जगह पे ले जाए, क्या करती है? डिपॉजिट करती है। एक जगह से इरोड की दूसरी जगह पे ले जाए, क्या की? डिपॉजिट की। ठीक है। सेम विंड का भी यही यही हाल चाल है। एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाए, क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। सी वेव सेम, है ना, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डिपॉजिट करेगा। ग्लेशियर्स का भी सेम, है ना। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल, सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर, है ना। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है? एक, है ना, अलग अलग तरीके का, मतलब एक साइज का नहीं होता है, अलग अलग शेप साइज का होता है ये। और इसके ऊपर क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट्स बसे हुए हैं, तो किसी लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर ओशियंस बसे हुए हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। एक प्लेट है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? समटाइम प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट, कभी कभी बहुत सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और कभी कभी ये क्या करते हैं? स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमारे अर्थ पे। ठीक है। वॉल्केनो वॉल्केनो क्या आता है? वेंट होता है, ओपनिंग।
है ना, ये लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर ये जो वेंट है, यहाँ से क्या होता है, इट इज़ ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। ये एक ऐसा छोटा सा छिद्र होता है, मतलब ये वेंट होता है जहाँ से क्या होता है, वोल्केनिक मटेरियल, जो मोल्टन वाले वोल्केनिक मटेरियल होते हैं वो निकलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड ओरिजिन दिया गया है। एंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड होता है, और एक्सो मीन्स आउटसाइड। जेनिक मीन्स क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, तो एंडो प्लस जेनिक क्या होगा, एंडोजेनिक, है ना। एक्सो प्लस जेनिक, एक्सोजेनिक। ओके, यहाँ पे देखते हैं वोल्केनिक इरप्शन का जो चार्ट दिया गया है। यहाँ पे मैग्मा रहता है क्रस्ट में ही, और है ना, मेंटल के ऊपरी पार्ट और क्रस्ट में। ठीक है, तो ये जब बाहर निकलता है ना, क्रस्ट से बाहर जब ये निकलता है बाहर में मोल्टेन फॉर्म में, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेम, और ये कैसे कैसे होता है, मान लो ये लिथोस्फेरिक प्लेट दोनों एक एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, मान लो ये स्पीड इधर चला गया और ये थोड़ा सा स्लो मूव किया, तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में क्या होगा, खड्डा हो जाएगा और यहाँ से वोल्केनो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या होगा, व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है वो मूव करता है ना, तो सरफेस जो है ना, अर्थ सरफेस क्या होता है, वाइब्रेट होता है। मान लो ये इधर से आया और ये इधर से आया, है ना, दोनों टकराए, तो क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये वाइब्रेशन जो होता है ना, एक जगह क्रिएट होता है, उसके बाद ये क्या होता है, आगे आगे मूव करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, है ना। वो प्लेस, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है वो प्लेस जहाँ पे, है ना, इसका स्टार्ट होता है, जहाँ पे वोल्केनिक, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट में होगा क्रस्ट के, है ना। जबकि वही ये जो है ना, ये जो सबसे जहाँ पे सबसे ऊपर में दिखेगा, मतलब द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड इपिक सेंटर। और इसके सीधे में जो सबसे ऊपर में वाला पार्ट होगा हमारा, जहाँ पे हम रहते हैं लैंड पे, तो यहाँ पे जो इसका पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इपिक सेंटर बोलेंगे। ठीक है, और वाइब्रेशन जो होता है ना, ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा। ठीक है, greater damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अर्थक्वेक कहाँ देखने को मिलेगा, इपिक सेंटर पे ही देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है ना, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, घटते जाती है ना, स्ट्रेंथ घटते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे मूव करता है। ओके, यहाँ पे दिया गया, डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। यहाँ पे 3 प्रकार के अर्थक्वेक वेव हैं। पहला पी वेव है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। दूसरा एस वेव है, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। और तीसरा एल वेव है, जिसे हम सरफेस वेव भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन दी गई है कि ट्राई करो आप कि इनकी प्रॉपर्टीज आप ढूंढ सको कहाँ से, इंसाइक्लोपीडिया से। ओके, हम जानते हैं कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन है ना, इसके इम्पेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। पहले से ही हम क्या करें, अपने बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाएं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उनको हम क्या बनाएं, अर्थक्वेक प्रूफ बनाएं। तो अर्थक्वेक आएगा भी तो क्या होगा, वो गिरेंगे नहीं तो नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है ना। और कहीं आता भी है, स्ट्रक्चर भी गिरता है, तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, एंड सो ऑन। ये सब की अवेयरनेस भी लोगों में होनी चाहिए, है ना, ताकि हम इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकें। ठीक है, कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन है ना। जैसे क्या होता है, हमें देखने को मिलती है एनिमल्स के बिहेवियर में अचानक से चेंजेस देखने को मिलेगी। फिश जो होंगे पॉन्ड में, वो अचानक से एकदम उछलने कूदने लगेंगे। स्नैक्स जो होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे, बिल से सरफेस पे आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक होने वाला है। ठीक है, एक केस स्टडी यहाँ पे देखेंगे हम। अर्थक्वेक जो भुज में हुआ था, ये 6.9 रिक्टर स्केल का था। भुज टाउन जो गुजरात में, वहाँ पे हुआ था, 26 जनवरी 2001 को हुआ था। ठीक है, इसमें 971 स्टूडेंट्स कम और 31 टीचर क्या हुए थे, इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और जो स्कूल बिल्डिंग था पूरी की पूरी तरह से कलेप्स कर गया था। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे रिलीफ कैंप चली है ना। डिस्ट्रक्शन जो हुआ था फोन लाइंस का, वाटर पाइपलाइन और पावर स्टेशन का, उसको फिर से शुरू किया गया था। फायर जलते रह गए थे है ना, आग लग गई थी वहाँ पे है ना। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था क्वेक वाले जोन पे। ठीक है, सीएम अपील किए थे सेंटर से कि उनको कुछ रिलीफ दिया जाए है ना, और एनडीआरएफ की टीम दी जाए है ना। क्या आप जानते हो, डू यू नो? ठीक है, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन कोल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को मापने के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। मैग्नीट्यूड जो होता है ना अर्थक्वेक का, उसको रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, अगर है ना अर्थक्वेक 2.0 से कम है तो थोड़ा सा झटका महसूस होगा। अगर अर्थक्वेक 5 से ज़्यादा है, 5.0 से ज़्यादा है तो डैमेज करेगा है ना बहुत सी चीज़ों को है ना, बहुत सी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। अगर 6.0 से या उससे ज़्यादा हो तो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला अर्थक्वेक माना जाएगा वो है ना। और अगर 7.0 से ज़्यादा हो, अगर उजाला वाला अर्थक्वेक हो तो वो क्या होता है, मेजर अर्थक्वेक के कैटेगरी में डाला जाता है उसे। ठीक है, यहाँ पे सिस्मोग्राफ का एक पिक्चर आपको शो किया गया है। ओके, तो अर्थक्वेक के लिए हम प्रिपेयर्डनेस कैसे लाएंगे, कैसे अवेयर करेंगे, कैसे जब अर्थक्वेक आएगा तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। ठीक है, सबसे सेफ स्पॉट क्या होता है, किचन का जो काउंटर होता है, किचन काउंटर जिसके ऊपर चूल्हे वगैरह रखे रहते हैं, उसके नीचे आप छिप जाओ। टेबल हो या डेस्क हो कमरे में, उसके नीचे आ जाओ। या फिर कॉर्नर वॉल जो होता है ना, चार दीवारी होते हैं, तो कॉर्नर पे आप चले जाओ, कॉर्नर पे एकदम सट के खड़े हो जाओ। तो ये जो होते हैं सेफ स्पॉट होते हैं अर्थक्वेक के समय। ठीक है, आप बाहर रहो, किसी से दूर रहो, तो फायर वाले प्लेसेस जहाँ पे आग है वहाँ से दूर रहो है ना, जहाँ पे चिमनी है वहाँ से दूर रहो आप है ना, विंडोज के शटर से दूर रहो आप है ना। और बी प्रिपेयर्ड रहो, हमेशा आप अवेयर रहो। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर लैंडफॉर्म्स में क्या है ना, लैंडस्केप है ना कंटिन्यूअसली क्या किए जाते हैं, एक जगह से इरोड किए जाते हैं, तो दूसरे जगह से क्या किए जाते हैं, दूसरी जगह क्या किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं उसको। ठीक है, तो विदरिंग और इरोजन ये चलते रहता है। विदरिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो रॉक है उसको टूटना, उसका टूटना, उसको हम क्या बोलेंगे, विदरिंग बोलेंगे। ठीक है, और इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। पहले तो वो टूट गया, बड़ा सा चट्टान था वो टूटा, उसको हम क्या बोलेंगे, विदरिंग बोलेंगे। उसके बाद छोटे छोटे भाग में जब हो गया तो उसके बाद उसको डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा, जैसे वाटर, विंड, आइस के द्वारा क्या किया गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। ठीक है, और जो इरोडेड मटेरियल होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वाटर, विंड, ईटीसी के द्वारा। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं ले जाके डिपॉजिट किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि विंड या फिर वाटर उसको हमेशा ही कैरी करते रहेगा, वो एक एक जगह ले जाके उसको फिर क्या करता है, डिपॉजिट करता है। ठीक है, and eventually deposited. The process of erosion and deposition cater different landform of the surface of the earth। और जो ये डिपोजिशन और इरोजन का जो प्रोसेस चलता है, इसके कारण हमें बहुत से अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं अर्थ सरफेस पे। ठीक है, वर्क ऑफ द रिवर, रिवर के द्वारा जो किया गया इरोजन या डिपोजिशन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, रनिंग वाटर जो रिवर में होता है वो इरोड करता है अपने लैंडस्केप को। ठीक है, बगल मूव कर रहा है, ये बगल से कटाव करता है या फिर अपने नीचे से कटाव करता है। ठीक है, व्हेन द रिवर टम्पल्स एट द स्टीप एंगल ओवर ए वेरी हार्ड रॉक और डाउन ए स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल है ना। मान लो ये ऊपर से आ रहा है, अचानक से इससे क्या हुई, नीचे आना पड़ा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। पहाड़ पहाड़ वगैरह से नीचे गिरता है जब तो। ठीक है, ऊपर वाला हार्ड रॉक रहता है लेकिन नीचे वाला क्या होता है, सॉफ्ट रॉक रहते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे कटाव होती है। ठीक है, जैसे ही रिवर क्या करता है, प्लेन वाले में एंटर करता है, प्लेन एरिया में एंटर करता है, तो ये क्या होने लगता है, बेंट करने लगता है, ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिवर के इस पार्ट को हम मेंड्योर्स बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू इसका इरोजन और डिपोजिशन कंटिन्यू रहता है। तो ये जो मेंडियर्स होते हैं ये क्लोज क्लोज आते रहते हैं, क्लोज क्लोज आते आते एक समय क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएंगे, एक अलग ही एक लेक बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलेंगे। ठीक है, फिर ये रिवर अपना नया रास्ता
बना लेगी। ठीक है, ये अलग इससे कट गया। ठीक है, एक समय था जब ये ऐसे जा रही थी रिवर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये कट गया और ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये जो लेक बना इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलेंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिवर ऑफ ओवरफ्लोज इट्स बैंक, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नाइबरिंग एरिया। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी आ जाता है, उस समय क्या होता है, जो नाइबर एरिया रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्लड के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, as it flood, it deposit layer of fine soil and other material called sediment along the bank. This lead to the formation of flat, fertile फ्लड प्लेन, है ना। और ये क्या करते हैं अपने साथ, और रिवर हम जानते हैं क्या लाती है, नए नए मिट्टियाँ लाती है। तो मिट्टियाँ जब बाढ़ आएंगे तो बहुत दूर दूर तक क्या करेंगी, उस मिट्टियों को डिपॉजिट कर देंगी यहाँ पे, है ना। तो उसके कारण जो यहाँ पे जो प्लेन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ तक फ्लड गया उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल फ्लड प्लेन बोलेंगे। ठीक है, रेज्ड बैंक जो होते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे बैंक होते हैं ना, तो ऐसे ये वाले जो होंगे एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, लीवी बोलेंगे। ठीक है, एज ए रिवर अप्रोचेज टू सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। जैसे जैसे वो रिवर जो है ना समुद्र की ओर जाती है, मान लो ये सी है, तो जैसे जैसे रिवर समुद्र की ओर जाती है तो इसकी स्पीड जो होती है ना वो स्लो हो जाती है ना। और ये क्या करती है, अपना जो भी डिपो इरोज करके लाई उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। ठीक है, और डिपॉजिट करके फिर क्या बनाती है, यहाँ पे अपने अपने सब सारे मटेरियल डिपॉजिट करके कई चैनल्स में बढ़ जाती है एक रिवर, है ना। और बीच में क्या बनाती है, डेल्टाज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सी वेव के द्वारा क्या काम किया जाता है, इरोजन और डिपोजिशन सी वेव के द्वारा क्या किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये पहले चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे वेव पड़ना शुरू हुई तो धीरे धीरे क्या बनाएगा, यहाँ पे क्रैक बनाएगा। क्रैक बनने के बाद क्या बनेगा, एक गुफा बनेगा, है ना, सी केव बनेगा। सी केव बनने के बाद क्या बनेगा, सी आर्क बनेगा, होल हो जाएगा, दोनों साइड कनेक्ट हो जाएंगे। सी केव आर्क बनने के बाद क्या होगा, स्टैक बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, बीच के पूरे टूट जाएंगे, है ना, और ऐसे स्टैक बन जाएगा, बीच से पूरे तरीके से खाली हो जाएंगे, उसको हम सी स्टैक बोलेंगे। ठीक है, दिस स्टीपी रॉकी कोस्ट रेजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, है ना। वैसे स्टीपी रॉक कोस्ट लाइन जो कि है ना वर्टिकली खड़े रहते हैं सी के अबव द सी वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर फॉर्मिंग बीचेज। और ये जो जितने भी कटाई करते हैं लाके कहाँ डिपोजिट करते हैं, बीच में डिपोजिट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, बीच बनता है ना। आइस के द्वारा जो काम किया जाता है ना, आइस को हम क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ सॉरी ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस। ठीक है, ये भी क्या करता है, इरोड करता है, क्योंकि ये बहुत हैवी रहता है। तो जब ये मूव करता है ना तो अपने अगल बगल की कटाई और नीचे से कटाई बहुत ज़्यादा ये करता है। ठीक है, और मान लो ये कुछ दूर तक मूव किया, जहाँ तक ये मूव किया वहाँ से काट कट करके यहाँ पे लाके क्या करता है, डिपॉजिट करता है। जहाँ डिपॉजिट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल मोरेन्स बोलेंगे हम। ठीक है, विंड के द्वारा भी बहुत से काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे विंड चलती है, यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे बहुत से विंड चल रही है, रेतीले वाले विंड चल रहे हैं, तो रेत तो यहाँ से टकराएंगे 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 तो क्या होगा, नीचे वाले एरिया उस पहाड़ के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बहुत सारे कट जाएंगे, और ऊपर वाला बड़ा सा बड़ा ही रह जाएगा। तो इसको ये क्या कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मशरूम का स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलेंगे। ठीक है ना। एक जगह से हवा बहती है दूसरी जगह है ना, एक जगह से बालू को उठा के दूसरी जगह ले जाके वो रख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड ड्यून्स जहाँ पे बन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोइस बोल देते हैं। ठीक है, और लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस कहाँ पे देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।